हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु हमें दिया है बच्चों ए 4, -1, बिंदु बी दिया है 2, 0, 2 और बिंदु सी दिया है बच्चों 3, -1, 2। तो तीन बिंदुओं से जाने वाले इस समतल का समीकरण ज्ञात करना है बच्चों हमें। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र लिखेंगे जो तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, मैं लिख देता हूं इस बात को कि देखिए, बिंदु ए मान लो मुझे दिया है x1, y1 और z1। ठीक है बच्चों, बिंदु बी है x2, y2 और z2। ठीक है बच्चों, और बिंदु सी है मान लीजिए मेरे पास x3, y3 और z3। ठीक है, तब तब ए बी कॉमा सी से जाने वाले से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण बच्चों, यह समीकरण होता है बच्चों सारणिक x-x1, x2-x1 और x3-x1, उसके बाद y-y1, y2-y1 और z2-z1, सॉरी z3 बच्चों है ना, z3 आएगा। उसके बाद सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, इसको सही कर लेते हैं हम। ये लीजिए y3-y1 है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही चलेगा y3-y1। इसी प्रकार देखो z-z1, z2-z1 और z3-z1 बराबर 0। बच्चों ये जो सूत्र है ये तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रश्न में दिए गए बिंदु है हम उन्हें लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या दिया है। बिंदु ए दिया है 4, -1, -1। बिंदु बी दिया है हमें 2, 0 और 2। और बिंदु सी दिया है 3, -1 और 2 बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप कह सकते हो कि यहाँ देखो हम मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं कि x1 जो है बच्चों वो 4 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद y1 -1 के बराबर है और z1 बच्चों हमारा -1 के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार x2 क्या होगा, x2 होगा हमारा 2, y2 होगा 0 और z2 होगा हमारे पास बच्चों कितना, 2। ठीक है, अब देखो हम इसी बात को लिख सकते हैं कि x3 लिख लेंगे बच्चों, y3 लिख लेंगे और z3 लिख लेंगे। देखो तो x क्या बनेगा हमारा, 3 -1 और 2, 3 -1 और ये बन जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब हम कह सकते हैं क्या कि ए बी और सी से जाने वाले जाने वाले समतल का समीकरण बच्चों, का समीकरण लिख सकते हो आप। तो देखो क्या बनेगा इसका समीकरण, सूत्र हमने लिख दिया है इसका। तो यह सूत्र बनेगा, देखो सबसे पहले बनेगा x -x1। देखो बच्चों x1 कितना होगा हमारे पास, x1 है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4। ठीक है, उसके बाद x2, देखो x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -4 और x3 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 -4। ठीक है, फिर बनेगा y-y1। देखो y1 कितना हमारे पास, -1, तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, y2 कितना हमारे पास 0, तो फिर से आ जाएगा -1 और y3 कितना है हमारे पास -1, तो ये फिर से बन जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बनेगा z -z1। तो z1 कितना है हमारे पास, देखो z1 है हमारे पास -1। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं -1। ठीक है, Z2 कितना है हमारे पास, देखो Z2 हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस और फिर से आ जाएगा -1।
और Z3 कितना है हमारे पास, Z3 भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 और फिर से -1। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से, तो यह बनेगा x-4, फिर ये होगा y+1 और ये हो जाएगा z+1। अब देखो बच्चों, 2 में से 4 घटेगा तो बचेगा -2, 3 में से 4 घटाओगे तो -1, और यहाँ देखो आप 0 और ये और माइनस माइनस तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ देखो बच्चों ये प्लस का 1 और -1 ये में आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पर z+1 आ गया हमारे पास, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है, 0। अब हम इस सारणिक को प्रसार कर लेते हैं बच्चों R1 से या पहली पंक्ति से। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये होगा x-4, और उसके बाद सारणी कैसे हल करते हैं बच्चों, देखो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो यह होगा 3 और माइनस हो जाएगा 0, फिर माइनस का यह बनेगा y+1। ठीक है, और फिर से देखो ये पंक्ति और ये कॉलम हटाएंगे तो -2 का 3 से गुणा करोगे तो -6, और फिर बनेगा +3। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर प्लस, अब आएगा हमारे पास z+1। ठीक है, और z+1 के बाद देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 0, और माइनस माइनस हो जाएगा +1 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हल करना है तो 3 का गुणा कर दीजिए, ये होगा 3x और माइनस हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 6 में से 3 घटेगा बच्चों तो -3 बचेगा, तो -3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा +3y और +3। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों प्लस का 1 होगा तो ये बनेगा z+1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो ये हुआ 3x, उसके बाद लिखा हमने 3y, उसके बाद है हमारे पास z, और उसके बाद -11 बराबर 0। तो यह बच्चों हमारे समतल का समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।